Hi friends, welcome again in this video. Now I am going to deal with long sentences from Hindi to English. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट गोला, सेकंड गोला, थर्ड गोला, फोर्थ गोला, फिफ्थ गोला क्या क्या था, बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज हमने बताया था। और इस वीडियो में अभी देखेंगे क्योंकि उसमें बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस पे एग्जांपल्स हुए थे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखा रहे हैं जो काफ़ी लॉन्ग होंगे, जिससे आप परेशान हो जाते हैं, ताकि आपको परेशानी का सामना नहीं करने पड़े और इजी वे में लॉन्ग सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर पाइए। देखिए उसका सिस्टम बताते हैं। रवि रोज 8 बजे रामू के छत पर बिना किसी हिचकिचाहट के समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाता है। देखिएगा, पिछले सेंटेंस की अपेक्षा अगर इसमें देखा जाए तो काफ़ी ये लॉन्ग माना जाएगा, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग है नहीं। अभी जो हम आपको सेंटेंस बताएंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और देखते हैं इसको बिना किसी परेशानी के कैसे डील करें। तो कोई भी सेंटेंस आएगा, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस वर्ब ऑलवेज कम्स। तो आप लास्ट में जाइए और पहले वर्ब ढूंढिए, जो आपको पहले बताया गया था कि वर्ब सेकंड गोला पूछिए, खोजिए, उससे फिर पूछिए कि हु लगा के कौन, तो जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट। फिर उसी से पूछना है व्हाट, क्या, किसको, ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका। फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए था हाउ। अगर आप ये सारी चीज़ भूल गए हैं तो पिछले वीडियो का एक बार जाकर रिव्यू कर लीजिए और देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि कैसे ऑब्जेक्ट निकालना है, कैसे कॉम्प्लीमेंट है, कैसे फर्स्ट गोला सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ लास्ट में कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ाने का। तो बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जो एक्शन होगा वो आपका सेकंड गोला होगा, मीन्स वर्ब होगा। और इससे जब हम बात करेंगे हु लगा के कौन, तो जो कौन का आंसर देगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो पूछिए कि पढ़ाता है तो कौन पढ़ाता है, तो इस सेंटेंस में आंसर मिल रहा है कि रवि पढ़ाता है। रवि पढ़ाता है, पढ़ाता है। फिर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए पूछेंगे कि क्या पढ़ाता है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कुछ बच्चों को पढ़ाता है। तो ये क्या का आंसर नहीं है, किसको का आंसर है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स थे आपके, व्हाट का भी आंसर और हुम का भी आंसर। तो ये हुम का आंसर, हुम माने किसको, किसको। तो रवि पढ़ाता है तो किसको पढ़ाता है, तो कुछ बच्चों को। तो यहाँ ये मिलके थर्ड गोला हो जाएगा, मीन्स ओ से ऑब्जेक्ट। अब ये जो बच गया वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट। पिछले क्लास में दिखाया गया था आपको कि छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, एक दो कॉम्प्लीमेंट्स, और इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्स की पूरी लाइन लग गई है। लेकिन इससे भी काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस में काफ़ी लॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और देखते चलिए कि सिस्टम क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर आपको याद दिला दें तो उसमें था हाउ, मैंने कैसे, कहाँ, वेयर, कहाँ। तो पूछिए कि रवि पढ़ाता है तो कहाँ पढ़ाता है, तो रामू के छत पर, ये प्लेस है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। उसमें एक था वेन, कब, वेन का आंसर था कब, तो रोज 8 बजे, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, टाइम दिखा रहा है, वेन का आंसर दिखा रहा है। फिर उसके बाद में था क्यों, क्यों पढ़ाता है, तो कह रहा है कि समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए पढ़ाता है। ये आपका फोर्थ गोला होगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट होगा। अब फिर इसके बाद में अगर देखें तो एक समस्या यहाँ खड़ी हो जाएगी आपके सामने कि उसमें से जो भी था उसमें से किसी का आंसर ये मिल नहीं रहा है। तो फिर ये वाला पार्ट कौन सा गोला होगा सर, तो ये भी फोर्थ होगा। क्यों होगा, इसमें एक क्लू क्या है, तरीका क्या है
कि अगर जो अपना सिस्टम बताया गया था कि इतने सारी चीजों से पूछ के कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक सिस्टम और क्या है कि जहां से सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई दे, प्रीपोजिशन आप समझ रहे हैं, तो जहां से प्रीपोजिशन दिखाई दे वहां से वो वाला पार्ट जो होगा कॉम्प्लीमेंट होता है, फोर्थ गोला होता है। तो देखिएगा इसमें प्रीपोजिशन कौन सा लगा है, के बिना, तो के बिना और इसके बीच वाला पार्ट ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन होता है और विदाउट का मतलब होता है के बिना। तो आप फर्स्ट पा लिए, सेकंड मिल गया था, थर्ड भी मिला, कॉम्प्लीमेंट के सारे पार्ट्स हमने अलग अलग सेपरेट पार्ट में काट दिया। अब आइए इसको हिंदी से इंग्लिश बताते हैं कि कैसे आप करिएगा। देखिएगा हिंदी से इंग्लिश करने का क्या था, वही सिस्टम था कि गोला नंबर 1, 2, 3 और 4 इस पे हम लोग काम करेंगे। तो इस पे देखिएगा, मीनिंग निकाल के आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 में क्या है, रवि, लिख लिए रवि। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सेकंड गोला चाहिए, तो सेकंड तो यहाँ है पढ़ाना, तो टीच, टीच मीन्स पढ़ाना। लेकिन फिर इसमें देखिएगा ता है, ती है, ते हैं, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, V5 होगा, और V5 बनाने के लिए इसमें ES जुटेगा क्योंकि लास्ट में CH है। आप इस थियरी को जान लीजिएगा आगे जब टेंस पढ़ाएंगे तो रवि टीचर, रवि पढ़ाता है। अब थर्ड गोला चाहिए, तो थर्ड यहाँ है, कुछ बच्चों को, सम मीन्स होता है कुछ, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों। अब यहाँ देखिएगा को, बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ऑफ लगा देते हैं। ऑफ मीन्स को होता ही नहीं है, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। और जब भी वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बीच में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि टू आएगा, डबल ऑब्जेक्ट जब आएगा तब को की स्पेलिंग टू होती है। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, इफ देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज ऑफ फॉर इन हिंदी। को की अंग्रेजी आप ऑफ नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा रवि टीचर, सम चिल्ड्रेन, थर्ड गोला। अब फोर्थ ये भी है, ये भी है, ये है और ये भी है, तो फोर्थ गोला पीछे से आप निकाल के मीनिंग निकालिएगा। तो यहाँ देखिएगा कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, जितने प्रीपोजिशन है उसको पहले घेर डालिएगा। के लिए प्रीपोजिशन है, यहाँ देखिए फॉर मीन्स के लिए। अब इसके बगल में देखिए क्या है, पाना, पाना क्या है, वर्ब है, लेकिन प्रीपोजिशन इसके साथ में लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन की वजह से ये आपका फोर्थ गोला बना है, कॉम्प्लीमेंट बना है। तो जब भी, ये आपको याद रखना है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा, अगर उसके बाद में कोई भी वर्ब आएगा, कोई भी वर्ब आएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, V4 में आएगा, ING लग के आएगा। प्रीपोजिशन के बाद में जब भी वर्ब आएगा तो ING मीन्स टू को छोड़ के आप याद रखिएगा, क्योंकि टू इन्फिनिटिव बनता है और इस पे काफी विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में भी अभी करेंगे। तो यहाँ प्रीपोजिशन प्लस V4 याद रखना है आपको। और क्या करना है, पाना, तो पाना, गेट मीन्स पाना, लेकिन उसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गेटिंग, तो फॉर गेटिंग, फॉर गेटिंग। अब पूछिए कि पाना, क्या पाना, पाने के लिए, तो क्या पाने के लिए, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, रेपुटेशन। इन मीन्स में, सोसाइटी मीन्स समाज, तो इन द सोसाइटी, समाज में। अब एक प्रीपोजिशन वाला पार्ट यहाँ चौथा गोला बचा हुआ है, तो यहाँ है के और यहाँ है बिना। तो पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो विदाउट मीन्स आप जानते हैं कि के बिना होता है, विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना। तो यहाँ आ गया के बिना, और बचा क्या, किसी हिचकिचाहट, तो एनी का मतलब होता है किसी, एनी। और हेजिटेशन, HESITATION, हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। अब यहाँ देखिएगा इस चौथा गोला में क्या है, रामू के छत पर, तो पर क्या है, प्रीपोजिशन, फिर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, घेर दीजिए प्रीपोजिशन को सर्किल में और इधर से पलट दीजिए मीनिंग। तो ऑन का मतलब होगा पर, छत की हम अंग्रेजी होती है द रूफ, तो ऑन द रूफ, ये बीच में आया ऑफ, यहाँ है रामू, लिख दिए रामू। अब आप बार बार ये देखिएगा कि रूफ के पहले द क्यों आया। पिछले वीडियो में भी कोई ऐसा कॉमन नाउन था जिसमें उस नाउन के पहले द का यूज हमने किया था,
तो ये सिंटैक्स का रूल है कि जिस नाउन के बगल में अगर प्रीपोजिशन दिखाई दे तो उस नाउन के पहले क्या होता है, आर्टिकल दिया जाता है। इसलिए ऑन रूफ ऑफ रामू हम नहीं लिख सकते थे, हमको लिखना पड़ेगा ऑन द रूफ ऑफ रामू, ये होगा। अब ये कह रहा है कि रोज 8 बजे, तो एक पार्ट है आपका रोज, डेली, तो ये लिख लेंगे डेली 8 बजे। तो बजे, जितने बजे घटना घटती है तो वो आपका जो प्रीपोजिशन लेता है वो एट लेता है। बजे, बजे के साथ प्रीपोजिशन एट होता है, तो एट, 8 मीन्स 8, और बजे की इंग्लिश होती है वो क्लॉक, फुल स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एकदम इजी वे में, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई ग्रामर के रूल्स पढ़े, लैंग्वेज के सिस्टम समझ करके इतने लॉन्ग सेंटेंसेस की मीनिंग आप आराम से कर पा रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिस्टम एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, please write in comment section your problems and I will solve your problems by calling you or by message. So this is for today and we will meet in the next video. Thanks for watching the video, and if you are satisfied with this video, please like the channel, comment and share please. Thanks for watching the video.